Hello everyone, I am Soumya Soni from IIT BHU and you are watching Mathflix YouTube channel। बच्चों आज हम देखने वाले हैं जेईई एडवांस 2020 की बेस्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स। जेईई एडवांस 2020 के टाइम पर जो मैथमेटिक्स का पेपर आया था बहुत अच्छा आया था। अगर आप कोई भी क्वेश्चन को देखते हैं तो उसका लेवल काफी अच्छा था। हर एक प्रॉब्लम अपने आप में एक यूनिक प्रॉब्लम था। लेकिन आज हम क्या करने वाले हैं, उन बेस्ट प्रॉब्लम्स में भी बेस्ट प्रॉब्लम्स मींस बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट उनको हम देखने वाले हैं। तो आज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, स्पेशली वो बच्चे जो कि जेईई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम देने से पहले यू शुड नो द लेवल ऑफ जेईई एडवांस। और 2020 मींस रीसेंट का पेपर, उसको तो आपको जरूर सॉल्व करना चाहिए बच्चों। तो देखिए अभी हम इसका डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ बच्चों उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके कंसेप्ट हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा। सो बच्चों, आई एम सौम्या सोनी, आई हैव completed BTech from IIT BHU. I have 5+ years teaching experience in mathematics, and I have also mentored more than 3 lakh students. I am teaching mathematics since last 4 years. तो 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने मेंटर किया है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अभी IIT में ऑलरेडी अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखिए बच्चों, और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आई बिकेम IITian एट द एज ऑफ 16 एंड आई ऑल्सो गॉट 95% इन 12 बोर्ड्स। आई एम अ दक्षिणा स्कॉलर। ये दक्षिणा स्कॉलर मीन्स ये होता है कि ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है जिसमें कि ऑल इंडिया से 300 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट IIT जेईई का कोचिंग प्रोवाइड किया गया था। एंड आई एम नवोदय एल्यूमिना मीन्स नवोदय के बारे में जो बच्चे जानते होंगे वो समझ सकते हैं कि मैं नवोदय की एल्यूमिना हूँ। ठीक है, चलो बच्चों तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बोलेंगे हैशटैग लेट अस अंडरस्टैंड इट एंड आफ्टर दैट हैशटैग लेट अस क्रैक इट, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक क्रैक नहीं हो पाएगा। एंड मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको कंसेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूं, आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप हो, और जब समझ में आ जाएगा तो एग्जाम तो क्रैक हो ही जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है बच्चों। ये क्वेश्चन है ये आपका एक डिफरेंशियल कैलकुलस का क्वेश्चन है। लेट द फंक्शन, एक आपका फंक्शन है R2R बी डिफाइंड बाई fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इंटू साइन एक्स। ठीक है, ये आपका एक फंक्शन है। ओके, नाउ ये इसकी डोमेन एंड को डोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर है। एक आपका दूसरा फंक्शन है gx, इसकी डोमेन एंड को डोमेन दोनों आपके सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, बी एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। लेट f इंटू जी ये आपका एक अनदर फंक्शन है जिसकी डोमेन को डोमेन आपकी आर सेट ऑफ रियल नंबर है। विद प्रोडक्ट फंक्शन, ये आपका प्रोडक्ट फंक्शन डिफाइंड बाई f इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स मीन प्रोडक्ट फंक्शन है आपका एफ एक्स इंटू जी एक्स वाला फंक्शन। ठीक है, सिंपली देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है सकते हैं। ऑब्वियसली मोर देन वन टाइप है, एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों अब सबसे पहले बात ये आ रही है कि देखो ये आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है इसके बारे में बात की जा रही है। तो लेट अस एज्यूम ये आपका जो प्रोडक्ट फंक्शन है इसको अपन लोग hx से नोट करते हैं। ठीक है, तो hx आपका क्या हो गया बच्चों, fx इंटू जी एक्स, ये सिंपल आ गया। ठीक है, अब ना बच्चों यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ऑप्शन में देखो वहां से आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहे हैं कि इफ g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो अगर यहाँ पर क्या है g इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 मीन्स g ऑफ 1 प्लस is equal to g of 1 minus is equal to g of 1. g of 1 plus means g पे जो आपकी राइट हैंड लिमिट है that is equal to g of 1 minus means g पे लेफ्ट हैंड लिमिट RHL राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू g of 1। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू ये आपका आ रहा है। ठीक है, नाउ अब अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें तो अगर gx आपका कॉन्टिन्यूअस है तो ये बोल रहे हैं कि f इंटू जी जो आपका hx फंक्शन है वो आपका डिफरेंशियल होगा एट x इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो hx डिफरेंशिएबल कब होगा, ठीक है, hx डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों में, ये देखना पड़ेगा कि फॉर hx जो आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है और जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव है दिस शुड बी इक्वल। फॉर hx टू बी डिफरेंशिएबल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं बच्चों, फॉर hx वी विल फाइंड आउट दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अगर हम बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें या फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करें सबसे पहले, तो जो आपका राइट हैंड डेरिवेटिव होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा बच्चों जैसे कि आप जानते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन से लिमिट एच एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एच ऑफ, अब देखो हमें देखना क्या है बच्चों, कहां पर देखना है, x इक्वल टू 1 पे देखना है। ठीक है, तो 1 पे hx का राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है बच्चों, तो लिमिट एच एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ h ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू पे 1 प्लस h आपका फंक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है, 1 प्लस h पे माइनस h ऑफ 1
डिवाइडेड बाई बच्चों देखो x का डिफरेंस क्या आ रहा है आपका 1 प्लस एच माइनस 1 एच, तो ये हो गया आपका, ठीक है, फ्रॉम द डेफिनेशन। अब देखो बच्चों, अब हमें देखना है कि एक्चुअली ये होगा क्या, तो इसको अगर हम देखेंगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस, अब देखो h ऑफ 1 प्लस h क्या होगा बच्चों, hx ऑलरेडी आप देख चुके हैं कि hx आपका है क्या, hx इज नथिंग बट fx इंटू gx, ठीक है, ये आपका hx है, ओके। अब ना बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो h ऑफ 1 प्लस h, तो यहाँ पर 1 प्लस h पुट करो भाई जल्दी से, तो ये आपका आ जाएगा f ऑफ 1 प्लस h इंटू g ऑफ 1 प्लस h माइनस h ऑफ 1, तो यहाँ पर बच्चों 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करोगे बच्चों तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका f ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, ठीक है, दैट्स इट, डिवाइडेड बाई h, तो भाई h से डिवाइड करो, लो भाई डिवाइड करते हैं ना बच्चों। देखो fx हमें पता है ऑलरेडी, व्हाट इज दिस फंक्शन fx, सो कांट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1, अरे भाई कर सकते हैं, इतना नहीं कर पाएंगे क्या, 1 रखो यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पर 1 माइनस 1 0 इंटू साइन ऑफ 0 0 हो जाएगा भाई, तो ये आपका f ऑफ 1 0 आ रहा है, ठीक है, तो जो f ऑफ 1 ये आपका 0 आ रहा है, तो ये क्या हो चुका है आपका, ये आपका बन चुका है लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ f of 1 plus h into g of 1 plus h माइनस 0, भाई 0 माइनस करो या नहीं करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मिस 0 हो गया h हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, ये f और g को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ, ओके, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू g ऑफ 1 प्लस h इनटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ, ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों f ऑफ 1 प्लस h अपॉन h। अब ऐसा मैंने क्यों किया है आखिर, ये तो पता होना चाहिए, ऐसा इसलिए किया है भाई बिकॉज हियर वी वांट टू राइट इट इन द टर्म्स ऑफ f डैश 1, ठीक है। तो एक काम करेंगे बच्चों, देखो एक काम करते हैं, हमें पता है कि f ऑफ 1 इज 0, तो किसी भी नंबर में भाई 0 को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो नंबर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, कहीं भी एक्सप्रेशन में फ्रीली आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h is tending to 0 plus of g of 1 plus h, we don't know what is it, इसको as it is छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपका आ जाएगा बच्चों क्या, लिमिट h is tending to 0 plus of f of 1 plus h में से हम 0 माइनस कर रहे हैं, 0 क्या है f of 1 के बराबर है, तो ये हमने f of 1 लिख दिया यहाँ पर 0 को अपॉन h, भाई ये क्या बन चुका है, ये तो f डैश ऑफ 1 बन चुका है ना, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, एंड यस fx इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, यू कैन सी ये आपका इजीली डिफरेंशियल, ये फंक्शन दिया हुआ है, डेरिवेटिव निकाल लो, डिफरेंशिएबल है 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये सिंपल आपका क्या आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ 1 प्लस h इंटू, ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी भाई आपकी f डैश ऑफ 1, ठीक है। तो सो आई शुड राइट इट हियर लाइक ये आपका हो गया f डैश ऑफ 1 इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ 1 प्लस h, ओके। इन अ सिमिलर मैनर इफ यू विल फाइंड दिस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ hx एट x इक्वल टू 1, तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा आपका लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ h ऑफ 1 माइनस h, तो hx आपका क्या है fx इंटू जी एक्स, तो वहां पर x की जगह 1 माइनस h पुट करेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा f ऑफ 1 माइनस h इंटू g ऑफ 1 माइनस h माइनस ऑफ h ऑफ 1 मीन्स f ऑफ 1 इंटू g ऑफ 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय माइनस h, क्योंकि 1 माइनस h और 1 इन दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे कितना आ जाएगा बच्चों, आपका माइनस h आएगा, ओके। नाउ जो आपने यहाँ किया था वही यहाँ करो भाई, f ऑफ 1 को 0 पुट करो, f ऑफ 1 को 0 पुट करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर क्या करो भाई, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, f ऑफ 1 आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ, ठीक है, g ऑफ 1 माइनस h, ये आपका अलग ले लो भाई, ये 0 है, ठीक है, ये 0 है, इनटू ये आपका आ जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ 1 माइनस h अपॉन माइनस h, बच्चों यहाँ पर 0 को माइनस कर सकते हैं, 0 मीन्स f ऑफ 1 को माइनस कर सकते हैं, ओ माय गॉड ये तो फिर से अगेन f डैश ऑफ 1 हो गया, f डैश ऑफ 1 लिख दो भाई इसको, f डैश ऑफ 1 विल बी अ कांस्टेंट, ठीक है, तो ये आपको हो गया f डैश ऑफ 1 इनटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ 1 माइनस h, दैट्स इट,
इतना कर लिया ना, अब तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, हर एक ऑप्शन के बारे में हम बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब बोल क्या रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। एडवांस की क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत पेशेंस तो चाहिए होगा, ऐसा नहीं कि भाई हमने क्वेश्चन देखा और लो भाई सॉल्व हो गया, नो नो, वी कांट से इट लाइक ना। कुछ क्वेश्चन थे बहुत सिंपल थे, देख के सॉल्व करने वाले थे, लेकिन ये हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रॉब्लम्स लिए हुए, तो इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, पेशेंस के साथ बच्चों देखेगा। अब हमारे पास क्या आ गया कि ऑप्शन नंबर ए में बोले कि g is continuous at x equal to 1 then f into g is differentiable, means f into g means product function hx is differentiable at x equal to 1। अब देखो बच्चों, hx differentiable कब होगा, hx differentiable तब होगा जब LHT equal to RHT हो। ठीक है, hx की at x equal to 1, तो देखो बच्चों LHT equal to RHT कब होगा, LHT equal to RHT तब होगा, LHT इक्वल टू RHT तब होगा जब देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या हो गया भाई, f डैश ऑफ 1 इनटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ 1 माइनस h, ये आपका बराबर हो, किसके बराबर हो भाई, ये आपका RHT, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है, आप कहते हैं f डैश ऑफ 1, ओके भाई लिखते हैं इसको f डैश ऑफ 1 इनटू तो इसको इनटू में ऐसे लिख देंगे भाई, इनटू लिमिट h is tending to 0 plus of g of 1 plus h, this is your right hand derivative। अब बच्चों देखो, can't you find the value of f dash 1, yes you can find the value of f dash 1, simply differentiate है, ठीक है, इसको आप differentiate कर सकते हैं इजीली, and if you will find the value of f dash of 1 तो it will be a constant and it will not be equal to 0, वो आपका 0 के बराबर नहीं है, नॉन जीरो कांस्टेंट वैल्यू आएगी बच्चों। अब देखो, अगर ये दोनों बराबर है, f डैश 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, उसके बावजूद भी इन दोनों को अगर हमें इक्वल करना है तो ये कब होगा, ये तब होगा व्हेन, ये आपका f डैश ऑफ 1 f डैश 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तब होगा व्हेन लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ 1 माइनस h विल बी इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ g ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, और यस यस यस, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला था, ऑप्शन नंबर ए में बोला था कि भाई if gx is continuous at x equal to 1, तो भाई gx तो continuous है, LHT equal to RHT के लिए क्या होना पड़ा भाई, limit h is tending to 0 plus of g of 1 minus h, that should be equal to limit h is tending to 0 plus of g of 1 plus h, means gx की 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, एंड यस इट इज गिवन टू अस दैट gx is continuous at x equal to 1, तो भाई उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों की तीनों तो बराबर होंगी, ऑलरेडी वी नो इट भाई, तीनों की तीनों बराबर होंगी, मींस ये दोनों बराबर हैं, ऑलरेडी ये बराबर हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि हर कंडीशन आपकी एप्लीकेबल हो गई hx की डिफरेंशिएबल होने के लिए x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, क्योंकि hx को अगर डिफरेंशिएबल होना है x इक्वल टू 1 तो हमारे पास ये होना चाहिए कि दोनों लिमिट्स बराबर होनी चाहिए, एंड यस इट इज गिवन दैट gx इज डिफरेंशिएबल, मींस ये दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, अगर gx डिफरेंशिएबल होगा देन f into g विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यहां से अपना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ना ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहे हैं कि इफ प्रोडक्ट फंक्शन f into g is differentiable at x equal to 1 then g आपका कॉन्टिन्यूस होगा at x equal to 1 पे। अब देखो बच्चों उल्टा यहाँ पर, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई अगर ये डिफरेंशिएबल है, hx is differentiable मींस ये हमें गिवन है कि LHT equal to RHT। अब देखो बच्चों LHT equal to RHT ये ऑलरेडी गिवन है, अगर LHT equal to RHT होगा तो ये कब होगा, ये पता चल गया हमें, ये तब होगा जब ये दोनों लिमिट बराबर हो। अब ये दोनों लिमिट बराबर हो रही है मींस अगर डिफरेंशिएबल है प्रोडक्ट फंक्शन तो ये दोनों लिमिट बराबर होंगी। ठीक है, gx के x इक्वल टू 1 पे LHL और RHL बराबर होंगे, ये पता चला। बट क्या LHL RHL बराबर है, क्या तुम इससे ये बोल सकते हो कि ये वैल्यू g ऑफ 1 के भी बराबर होगी? भाई कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या करना, अगर gx कॉन्टिन्यूस था तो ये दोनों बराबर थे ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ये गिवन नहीं है कि gx कॉन्टिन्यूस है भाई, नो 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 बिल्कुल भी नहीं, यहाँ ये गिवन है कि hx डिफरेंशिएबल है। ओके, तो hx तो डिफरेंशिएबल है तो कब होगा भाई, ये LHL इक्वल टू RHL हो, लेकिन LHL इक्वल टू RHL और वी कांट से अबाउट द वैल्यू ऑफ फंक्शन, जरूरी हो सकता ना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, ये फंक्शन का एक ग्राफ बना रहे हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखो दोनों बराबर है, और मान लो फंक्शन यहाँ की वैल्यू यहाँ पहुंच रही है तो देखो g ऑफ 1 के बराबर ही नहीं हो रहा है LHL RHL, तो ये आपके क्या हो गया भाई, डिसकंटिन्यूअस हो सकते हैं, जरूरी नहीं डिसकंटिन्यूअस भी हो सकते हैं अगर वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं हुए। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है, बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं भाई, नो।
जीएक्स कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, ठीक है। अब बच्चों बी हो गया तो डी हो जाना है। डी में क्या करें भाई, अगर एफ इंटू जी डिफरेंशियबल मीन्स एच एक्स डिफरेंशियबल, तो जी आपका डिफरेंशियबल होगा। नो 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 नो, वी कांट से भाई, अगर एच एक्स डिफरेंशियबल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी जी की, बट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूस वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो। दैट्स वो कॉन्टिन्यूस हो सकता है कॉन्टिन्यूस ना हो, और कॉन्टिन्यूस ना हो तो हो सकता है डिफरेंशियबल ना हो। मीन्स जो ये बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। नो 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 नो, ये भी गलत बोल दिए भाई। अब सी ऑप्शन देखो, सी में क्या बोल रहे हैं भाई, इफ जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1 देन एफ इंटू जी इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू 1। अरे भाई होगा होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एच एफ इंटू जी अगर देखें भाई, एच एक्स फंक्शन देखें, एच एक्स ये आपका फंक्शन आ गया। अब हमें गिवन है कि भाई जी एक्स डिफरेंशियबल है, एफ एक्स तो ऑलरेडी डिफरेंशियबल है, वी नो इट भाई, ये ऑलरेडी पता है कि एफ एक्स आपका डिफरेंशियबल है, तो क्यों टेंशन लेते हो भाई। एच डेस एक्स अगर निकालोगे तो एच डेस एक्स आप प्रोडक्ट रूल लगाओ भाई, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ डेस एक्स इंटू जी एक्स एज इट इज, ठीक है, प्लस बच्चों ये आपका आएगा जी डेस एक्स सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। अब भाई जब ये ऑलरेडी तुम्हें गिवन है यहाँ पर कि भाई ये जी आपका डिफरेंशियबल है एक्स इक्वल टू 1 पे, तो भाई जी डेस 1 एग्जिस्ट करेगा और एफ डेस 1 भी एग्जिस्ट करेगा, जी ऑफ 1 भी एग्जिस्ट करेगा, सब कुछ एग्जिस्ट करेगा, तो भाई ये एच डेस ऑफ 1 एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये डिफरेंशियबल होगा। तो मैं यस बिल्कुल, अगर जी डिफरेंशियबल होगा तो एफ इंटू जी भी डिफरेंशियबल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी आपके करेक्ट ऑप्शन हो रहे हैं। इसके साथ हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया बच्चों। थोड़ा हो सकता है आपको यहाँ पर टाइम लगा हो, लेकिन एक्चुअली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, इसीलिए आपको ज्यादा टाइम लग गया यहाँ पर देखने में। लेकिन अगर आप एक्चुअल में एग्जाम में करेंगे तो पेशेंस के साथ करेंगे, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि ये क्वेश्चन देख के तुम लोगों को कैसा लगा, मीन्स मजा आया कि नहीं, जेई एडवांस वाला फील आया कि नहीं। अगर आया तो भाई कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक एंड शेयर जरूर करना बच्चों इन वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को। मैं तो हमेशा बोलती हूँ भाई यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। मीन्स बच्चों जब आपको फ्री में जब इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो सब्सक्राइब किया करो, इनको सीखा करो, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ना बच्चों सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो वहां पर बच्चों अगर आप आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी की आप प्लस एंड आइकॉनिक जो सब्सक्रिप्शन है उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। इनमें देखिए, अगर आप 12 मंथ्स के लिए ज्वाइन करेंगे तो आपको 54% ऑफ मिल जाएगा, 18 मंथ्स के लिए 62% ऑफ मिलेगा, 24 मंथ्स के लिए, और जितना ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ज्वाइन करेंगे उतना ज्यादा आपको ऑफ मिलेगा। ये आपके प्राइजेस हैं, देख सकते हैं। ओके, एंड बच्चों ये देखिए, ये आप अगर आप सोनी जेईई, ठीक है, अगर आप ये मेरा कोड यूज करते हैं सोनी जेईई प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते टाइम, तो यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप ये वाला कोड ज्वाइन करेंगे तो अनअकैडमी भाई ज्वाइन करो। अगर आपको आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करनी, बहुत फ्लेक्सिबल है भाई, मुझे तो काफी अच्छा लगता है अनअकैडमी का। मैंने पूरा प्लेटफॉर्म खुद अपन ज्वाइन करके देखा था, उसमें जो फीचर्स हैं, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, टॉप एजुकेटर्स सारे आपके अनअकैडमी पे पढ़ा रहे हैं, आपको सारी क्लासेस का एक्सेस मिल रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अवेलेबल हो रहे हैं। ओके, अगर बच्चों आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हैं, आइकॉनिक मींस प्लस से भी और अच्छा सब्सक्रिप्शन, तो आपको ये आपके प्राइजेस हैं। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई दिस कोड सोनी जेईई टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। ओके, अब बच्चों प्लस में आपको क्या क्या मिलता है, यू विल गेट लाइव क्लासेस, ओके, डेली लाइव क्लासेस होंगी, आपको जितने भी एजुकेटर्स है किसी की भी आप लाइव क्लास दे सकते हो, किसी भी बैच में आप एनरोल कर सकते हो। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है ना, तो इसीलिए बच्चों के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बनता है, ठीक है। वीकली टेस्ट होंगे आपके, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे, जितने चाहो उतने बैचेस में एनरोल कर सकते हो, अनलिमिटेड एक्सेस। ऐसा नहीं कि भाई पर्टिकुलर बैच में ही आपने ज्वाइन किया, सिर्फ इन्हीं पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है। कभी कभी होता है भाई उस बैच का मुझे मैथमेटिक्स का फैकल्टी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है केमिस्ट्री समझ में ना आ रही हो, फिजिक्स समझ में ना आ रही हो, ठीक है, इसीलिए आप जितने चाहो उतने बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में बच्चों अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हो तो आपको प्लस के तो सारे फीचर्स मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा। मींस इफ यू विल यूज दिस कोर्स सोनी जेईई, तो आइकॉनिक ज्वाइन करते समय आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट तो मिलेगा, एंड यू विल गेट अ चांस फॉर पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी। बच्चों मैं 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरशिप दे चुकी हूँ, एंड बहुत सारे बच्चे उनमें आईआईटी पहुंचे हैं। बच्चों आईआईटी पहुंचना ही सब कुछ नहीं होता है, अच्छे कॉलेज में पहुंचे हैं,
और आज उनका करियर आप देख सकते हो, एक ब्राइट करियर है, ठीक है। तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, स्टडी प्लानर मिलेगा, आपको पूरा स्टडी मटेरियल्स भी मिलेगा, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइंस मिलते रहेंगे, साथ में टेस्ट एनालिसिस भी मिलेगा आपको आइकॉनिक वाले सब्सक्रिप्शन में, ठीक है। ना बच्चों, अनअकैडमी ने लेके आया है आपके लिए कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट, आप इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अनलॉक करने के लिए आप क्या करना है, ये वाला कोड यूज कर लेना, सोनी जेई, तो आपका अनलॉक हो जाएगा। एंड रैंक 1 से 3 को भाई 1 ईयर पूरा फ्री अनअकैडमी जेई प्लस का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, 4 to 10 के लिए आप देख सकते हैं। एंड सो ऑन स्कॉलरशिप्स है। एंड बच्चों जो लकी पार्टिसिपेंट्स है ना, उनको अमेजिंग गिफ्ट जीतने का मौका मिल सकता है, लाइक यू कैन विन एन आईपैड और मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। अमेजिंग, मुझे तो बहुत मजा आता है भाई, अगर मैं स्टूडेंट होती अभी अभी ज्वाइन कर लेती, बढ़िया सब कुछ मिल जाता फ्री में इतना। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका कि ये अपकमिंग बैचेस हैं आपके अनअकैडमी पे, ठीक है। ये इमर्स बैच, इवॉल्व बैच, ये ऑनगोइंग बैचेस हैं। एंड अर्ली लीडर बैच, अर्ली एक्सेल बैच दी जाती बैचेस दैट दे विल स्टार्ट, ओके, ऑन अनअकैडमी, फाइन। अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक, ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, लगने में कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे, अगर आपके कंसेप्ट आपने अच्छे से सीखे हुए हैं। अगर नहीं सीखे हैं तो कमेंट करके बताओ, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे डिटेल्ड कोर्स भी ले आऊंगी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब, ठीक है। चलो बच्चों, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन की मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये आपका 1 के बराबर है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, तो मॉड ऑफ जेड प्लस 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा, मॉड ऑफ जेड आपका लेस देन इक्वल टू 2 होगा या नहीं। और ऑप्शन नंबर डी में दी सेट एस हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट, में सेट एस के पास कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये सब देखना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली बात मुझे तो ये दिख रहा है कि भाई डी ऑप्शन के बारे में हम फटाफट बता सकते हैं। देखो जेई एडवांस है, ठीक है, हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई एक ऑप्शन चेक के आगे बढ़ गया, नो नो नो। 2015 में एग्जाम दिया था, मुझसे ज्यादा कौन इस बात को जान सकता है। मल्टीपल करेक्ट पे नो पार्शियल मार्किंग, अगर मान लो ए बी सी डी चारों करेक्ट है और मैं ए बी सी टिक करके आई, तो पता मुझे कितना मिलेगा, इतनी मेहनत का पता कितना मिलेगा, आई विल गेट -2, वो मार्किंग थी, ठीक है। अनसप्लाई हो सकता है कि आपके टाइम पे भी ऐसी मार्किंग हो जाए, आई एम नॉट सेइंग ऐसी हो जाए, बच्चों को परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन तब भी इतनी डिफिकल्ट मार्किंग होगी तब क्या करोगे, ठीक है। मैंने भी तो दिया कोई एग्जाम, उसको तो फेस करना ही पड़ेगा आपको, इसीलिए हर एक ऑप्शन को चेक करके देखा करो, वैसे भी देख लेना कि क्या आपकी मार्किंग है या नहीं। चलो ठीक है, हम देख के चलते हैं कि भाई मार्किंग स्ट्रिक्ट है, उसके हिसाब से तो चारों ऑप्शन को चेक करेंगे अपन। तो डी देखो भाई, सबसे पहले तो बच्चों, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1, ये आपका 1 है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है e की पावर आयोटा थीटा। भाई e की पावर आयोटा थीटा मतलब क्या होता है, यू ऑल नो इट, भाई ये आपको होता है cos थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। बेसिक्स आपको आते होंगे तभी आप ये सब क्वेश्चन समझ पाएंगे, ओके। अब देखो बच्चों, e की पावर आयोटा थीटा आपका cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा है, भाई इसका मॉडुलस निकालोगे अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज, ठीक है। भाई ये आपका थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। अगर बच्चों, अगर ऐसा है, मतलब इसका अगर मॉडुलस 1 है, इट इम्प्लाइज कि ये आपका मतलब e की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस बच्चों क्या होता है, आपका 1 होता है, ठीक है, फाइन, मतलब ये आपका 1 होता है, हमने ये देखा, फाइन। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि e की पावर आयोटा थीटा का मॉडुलस मींस आपका 1 होता है फॉर थीटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर, मींस इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 है, मींस ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपका e की पावर आयोटा थीटा के बराबर हो सकता है। थीटा आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये आपको हो गया भाई किसके बराबर, ये आपको हो गया cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, या फिर e की पावर आयोटा थीटा सीधा लिख देती हूँ, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं, ओके। अब देखो बच्चों, ये थीटा की अलग अलग वैल्यूज पुट करो, सभी के लिए ट्रू होगा, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ट्रू होगा। अभी आपकी क्या बन रही है, जेड के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है क्या, बिल्कुल आता है भाई, जेई का एग्जाम दे रहे हैं। तो 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा दिस इज इक्वल टू 0, जेड के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, तो लगा दो भाई, यहाँ पर आपका जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस ऑफ बी, तो भाई कॉफिशिएंट ऑफ जेड कितना है आपका 1, तो माइनस ऑफ 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 है, ये भी सी आपका कितना हो जाएगा भाई 4 इंटू 1 माइनस ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन 2a, ठीक है, 2 इंटू 1, फाइन। तो बच्चों अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाना थीटा की, आपको अलग अलग जेड की वैल्यूज मिल जाएंगी, मींस इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले
इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है, क्योंकि थीटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है, तो भाई जेड की भी आपकी इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती है। मींस सेट एस में आपके इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, गलत गलत बोल रहे हैं, डी गलत हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, ए बी सी इन सब ऑप्शन को चेक करने के लिए यू शुड नो दी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपके जो आपके मॉड ऑफ समथिंग इज लेस देन इक्वल टू 1/2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2, इन सब क्वेश्चन में बच्चों मैक्सिमम टाइम आपका ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी यूज आ जाती है, ठीक है। तो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी क्या होती है, कोई भी अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है बच्चों Z1 एंड Z2, तो हमारे पास ये होता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 जो होता है वो आपको ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है, और वो आपका हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक्चुअली हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास ये गिवन था कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z, ठीक है, ये गिवन था ना, मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ओके। तो भाई 1 लिखो इसे। अब देखो भाई, इसको अगर हम Z1 प्लस Z2 के टर्म्स में देखना चाहें, और बेसिकली बच्चों किस फॉर्म में बनाना चाहिए हमें, तो मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 की बात कर रहे हैं। सो देखो, Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 को हम Z प्लस 1/2 के टर्म्स में लिख सकते हैं। यस, हम Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बना सकते हैं बच्चों। इसको हम लिख सकते हैं क्या, Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 को हम लिख सकते हैं Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, Z स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू Z, मीन्स Z 1/2 इंटू 2 कितना होता है 1, तो Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1/4, तो 1 को हमने क्या लिखा 1/4 प्लस 3/4, तो 1/4 को इस साइड लिया तो Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1/4 Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस बचा आपका 3/4, ये आपका 1 आ रहा है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर देखो 3/4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, 3/4 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसको मैं क्या मानूं Z1, इसको मैं क्या मानूं भाई यहाँ पर Z2। तो यहाँ पर क्या रहा है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आपका 1 है। अब हमें पता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आपका लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ Z1 मीन्स Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये Z1, Z2 आपका कितना है 3/4, दैट विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1, तो मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ 3/4 बच्चों कितना होगा 3/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो बच्चों देखो, ये चीज ऑलरेडी हमें गिवन है कि दिस इज इक्वल टू 1, मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, ठीक है। ये आपका जो मॉडुलस है भाई ये 1 के बराबर है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू आपका Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर का मॉडुलस को क्या लिख सकते हैं भाई, कि Z प्लस 1/2 के मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो भाई, ये चीज तो पता होगा ना कि भाई मॉड ऑफ Z स्क्वायर को लिख सकते हैं हम मॉड Z का होल स्क्वायर, ओके, इतना तो पता होना चाहिए। तो बच्चों इसको हमने लिखा क्या कि मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मींस मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। इफ यू विल सिंप्लीफाई इट बच्चों, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 का होल स्क्वायर जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 3/4 1/4 होगा। तो ये किसी भी चीज के स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, किसी भी चीज का स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 है, मीन्स वो चीज आपकी क्या होगी, वो ऑब्वियसली आपका माइनस 1/, इसका मतलब क्या हो गया भाई कि ये चीज आपकी Z प्लस 1/2 है, इसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 आ रहा है, मतलब इसका जो मॉड हो, मतलब वो नंबर जो होगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होना चाहिए, या वो नंबर आपका लेस देन इक्वल टू माइनस 1/2 होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक इक्वलिटी से बच्चों ये तो आप जानते होगे, ठीक है। तभी तो इसका भाई कोई नंबर अगर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 तभी तो उसका स्क्वायर 1/4 से बड़ा होगा, या अगर वो नंबर आपका नेगेटिव में माइनस 1/2 से छोटा है तभी तो उसका स्क्वायर आपका 1/4 से, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव मींस ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि माइनस 1/2 से छोटा हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी मिल रही है कि मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दें क्या, अरे भाई टिक किया, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि अगर मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है तो इट कांट बी लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो भाई ऑप्शन नंबर बी है, इसको और सॉल्व करना है, तो इसके लिए क्या हम दिमाग लगाएं आखिर। अब इसमें बोल रहे हैं कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 आपका 1 है, ओके। अब पूछ रहे हैं मॉड Z के बराबर, ठीक है। हमने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट यूज किया अभी कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ना एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, हमारे पास क्या गिवन था कि मॉड ऑफ Z स्क्वायर प्लस Z प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब वहां पर हमें मॉड ऑफ Z प्लस 1/2 की रेंज बतानी थी, इसलिए हमने उसको Z प्लस 1/2 के टर्म्स में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पर हमें Z एज इट इज रखने देते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसको हम
कैसे सिंप्लीफाई करेंगे भाई, एक काम करते हैं, जेड स्क्वायर प्लस जेड को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं Z1, समझना बच्चों, और 1 को दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं क्या, लेट अस अज्यूम कि ये आपका Z2 है, तो इन दोनों का मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आपका 1 है पता है ये वाली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 आपका ग्रेटर देन इक्वल टू होता है क्या आपका, कि मॉड ऑफ Z1 मीन्स जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस Z2 मीन्स 1, ये आपका इसका मॉडुलस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1, तो मॉड Z1 का मतलब मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस मॉड ऑफ 1 आपका 1 हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों ये आपका 1 हो गया, तो यहाँ से आगे आपका 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ समथिंग, समथिंग का मॉडुलस, किसका मॉडुलस, जेड स्क्वायर प्लस जेड का मॉड माइनस 1, इस होल का मॉडुलस। अब किसी भी चीज का मॉडुलस बच्चों अगर आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, जैसे कि एक नंबर है, लेट सपोज अगर हम लिख रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स आपका लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बच्चों, एक्स आपका क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो भाई इस पूरे को x मान लो, तो ये आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, मीन्स ये पूरा मीन्स जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस 1 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब भाई इनइक्वालिटी को सॉल्व नहीं कर सकते क्या भाई, सभी में 1 ऐड कर दो, तो यहाँ से आ गया आपका मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड, जो ये आपका हो रहा है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 1 0 और लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो भाई आगे किसी भी चीज का मॉडुलस आपका क्या है 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, हमें ये मिल गया कि मॉड ऑफ जेड इज, अब 2 से हमें कनेक्ट करना था, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड आपका लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है। ओके भाई, ओके ओके। अब एक काम करते हैं भाई, फिर से ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी लगाते हैं, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की पावर 3-4 लगाना पड़ रहा है, मतलब 3-4 बार लगानी पड़ रही है। अब देखो यहाँ पर हमें मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 2 है, मॉड जेड के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस चीज को देखते हैं कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है। अब जेड स्क्वायर को मान लो Z1, जेड को मान लो Z2, तो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, और हमें पता है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 मीन्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड Z1 मीन्स मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, ठीक है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ Z2 ये होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला बच्चों, और ये चीज ऑलरेडी लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है, तो इसको कंपैरिजन करेंगे मीन्स तो सबसे बड़ा 2 उससे छोटा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस जेड उससे छोटा, ये वाली चीज, ठीक है। अब बच्चों इसका मतलब क्या हो गया कि इस चीज का मॉडुलस, अब देखो ये आपका क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड जेड का होल स्क्वायर, समझ लो ना, तो ये आपका मॉड जेड का होल स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड, इस होल का मॉड आपका लेस देन इक्वल टू 2 है, तो किसी भी चीज का अगर मॉड आपका 2 से छोटा है तो वो नंबर आपका क्या होना चाहिए, वो नंबर आपका 2 से छोटा होना चाहिए एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होना चाहिए, ठीक है। हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए कि मॉड जेड आपका किससे छोटा है, ऑब्वियसली इट विल बी, उसकी मिनिमम वैल्यू नहीं पूछेगी, सिर्फ आपकी मैक्सिमम वैल्यू पूछेगी, तो भाई इस वाले को छोड़ो इस वाले को फोकस करते हैं। हमारे पास क्या आ गया कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड जो है वो आपका लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए बच्चों, एक सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई मॉड जेड की टर्म्स में, तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, भाई फैक्टराइज कर लो उसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा मॉड जेड माइनस 2 इनटू मॉड जेड प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। वेवी कर्व मेथड लगा भाई, क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या आ रहे हैं 2 आ गया क्रिटिकल पॉइंट, एक आ गया आपका -1, छोटा कौन है भाई, छोटा है -1, तो -1 को पहले लिखेंगे 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए भाई, तो यहाँ से क्या आ गया भाई, यहाँ से हमारे पास ये आ गया कि जो मॉड जेड है वो आपका -1 से 2 के बीच में आ रहा है, -1 से तो बड़े होगा ऑब्वियसली भाई, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो मॉड जेड आपका क्या आ गया लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ से देखो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, तो एक और क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या आखिर ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था कि भाई बेस्ट ऑफ बेस्ट प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि लेट, ये आपका एक फंक्शन है एफ, एक फंक्शन है जिसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों आपकी आर है, ठीक है, सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश, इसका जो डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस है, एफ डैश एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है, एंड एफ ऑफ पाई आपका -6 है, ये हमें गिवन है भाई, बहुत अच्छी बात है। एक बच्चों कैपिटल एफ एक अनदर फंक्शन है जिसका डोमेन आपका 0 to पाई है, कोडोमेन आपका सेट ऑफ रियल नंबर है। इसको हमने डिफाइन किया कि कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x एफ ऑफ टी डी टी, एंड इफ ये हमें गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई ब्ला 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 ब्ला, मतलब ये चीज हमारी 2 के बराबर है, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0 अपन से पूछा गया है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो भाई ये गिवन है ना, कहीं भी इस टाइप का एक्सप्रेशन मिले तो यहाँ पर मान लो कि हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी है, आंख मूंद के हमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, तो पहले इसमें लेबनिज थ्योरम अप्लाई करते हैं बच्चों। तो कैपिटल एफ एक्स आपका क्या है भाई, लिमिट्स आपकी एक्स के फंक्शन है,
जीरो इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और यहाँ पर इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, लेबनिज थ्योरम अप्लाई करोगे तो एफ डैश एक्स आपका किसके बराबर होगा भाई, यहाँ पर टी की जगह टी को एक्स से, टी को आप अपर लिमिट से रिप्लेस करो तो ये आपका क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 होता है यार, 1 लिखो। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट भाई यहाँ पर देखो माइनस आपका ये एफ ऑफ जीरो वॉट एवर, लेकिन हमें यहाँ पर देखो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जीरो कितना होना है, जीरो ही होना है बच्चों, तो आपका जीरो हो जाएगा, सिंपल जीरो हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, एफ डैश एक्स आपका इसके बराबर आ गया। ओके ना, तो एफ डैश एक्स अगर आप इसके बराबर हो तो एफ डैश एक्स आपका स्मॉल एफ एक्स के बराबर है। इसको संभाल के रखो क्योंकि ये रिजल्ट आया है तो ये यूजफुल हो सकता है, वो काफी यूजफुल होगा इनफैक्ट। अब देखिए बच्चों इसमें हमें गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि ये वाला इंटीग्रेशन 0 टू पाई, इंटीग्रेशन 0 टू पाई एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स ब्रैकेट क्लोज, इस होल में मल्टीप्लाइड है आपका cos x, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 2 आ रहा है। अब अरे भाई जब भी इस टाइप का कुछ मिले तो एक काम करो, दोनों को ब्रेक कर लो, दोनों को ब्रेक करते हैं अलग अलग। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या था, हमें 2 के बराबर गिवन था, लेट सपोज ये आपका इंटीग्रेशन आई है, ठीक है, तो आसानी होगी फाइन, इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार आई से डिनोट करेंगे भाई। तो 0 टू पाई हो गया आपका, इसको अलग अलग 2 पार्ट में कर लेते हैं भाई। तो ये आपका हो गया एफ डैश एक्स इंटू cos x, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x प्लस कैपिटल एफ एक्स इंटू cos x, इसका इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, ये आपका 2 के बराबर था, ठीक है, आई आपका 2 के बराबर था। अब बच्चों एक काम करते हैं, इन दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं, I1 I2, एक को इंटीग्रेट करो दूसरे को एज इट इज छोड़ दो, क्योंकि हमें पता है कि एफ डैश एक्स इंटू cos x का इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, कि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इट विल बी एफ एक्स, ठीक है। तो ये I1 को हम एक्सपैंड करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, और हो सकता है I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I2 आ जाए, कुछ कट पिट जाए, मैक्सिमम ऐसे ही होता है क्वेश्चन में, और फिर भाई मजा आ जाएगा। जब भी ऐसा होता है ना I1 आपका आ गया समथिंग माइनस ऑफ I2, भाई रखो फटाफट, काम चल गया। अब देखो बच्चों I1 को चेक करते हैं, I1 को अगर हम देखें यहाँ पर तो ये आपका आ गया 0 टू पाई, ओके, इसमें लगाओ भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दो, ओके। तो cos x आपका वो फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब u वाला फंक्शन हो, ये v है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका I1 आपका आ जाएगा एफ डैश एक्स इंटू cos x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, लिमिट्स हैं 0 टू पाई। भाई देखो अब एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एफ एक्स इंटू cos x एज इट इज माइनस, भाई यहाँ पर लिमिट्स आपके कहां से कहां तक आई, 0 टू पाई लिमिट्स आ गई आपकी, 0 टू पाई लिमिट आ गई, माइनस बच्चों ये को यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं आपकी 0 टू पाई। अब देखो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स है, बट cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स डी एक्स। भाई इसमें लिमिट्स पुट करोगे बच्चों तो एफ ऑफ पाई कितना गिवन है हमें, एफ ऑफ पाई आपको गिवन था माइनस ऑफ 6, ओके भाई, एफ ऑफ पाई अगर आपको माइनस ऑफ 6 गिवन है तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ओके। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, ये आपका एफ ऑफ पाई हो गया क्या आपका माइनस ऑफ 6, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 बच्चों आपका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 0 आपका होता है सॉरी कॉस ऑफ पाई, कॉस ऑफ पाई आपका कितना हो जाएगा भाई -1 हो जाएगा, पाई रख रहे ना, एफ ऑफ पाई -6 और ये आपका हो गया -1 कॉस ऑफ पाई -1, ठीक है, माइनस ऑफ एफ ऑफ 0। अब देखो एफ ऑफ 0 हमें फाइंड करना था, ओके, एफ ऑफ 0 अपन को फाइंड करना था, तो एफ ऑफ 0 को एज इट इज लिख देते हैं, कॉस ऑफ 0 कितना होता है, कॉस ऑफ 0 आपका कितना होता है बच्चों 1 होता है, ठीक है, ये आपका आ गया, प्लस ये एक इंटीग्रेशन आ रहा है, इसको मैं क्या लिख देती हूँ, उसको इंटीग्रेशन को लिख देती हूँ मैं I3, ठीक है। नाउ अब देखो बच्चों ये आपका क्या आ गया, ये आपका सिंपली आ गया 6 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस I3। नाउ कैलकुलेट दिस I3, I3 क्या है आखिर, I3 को कैलकुलेट कर लेंगे क्या, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या, इंटीग्रेशन करना आता है, अरे भाई इतना तो आता है, फटाफट फटाफट करेंगे। तो इंटीग्रेशन आपका 0 टू पाई आ गया, ठीक है, I3 आपने इसको ज्यूम किया था एफ एक्स इंटू साइन एक्स। अब भाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या आसान है, नो नो नो, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आसान था। अब भाई ये जो स्टार्टिंग में रिजल्ट आया है इसको कब यूज करोगे, इसको यूज करने के लिए तो फाइंड किया था, तो इसको यूज करो भाई। हमें पता है कि एफ एक्स आपका कैपिटल एफ डैश एक्स के बराबर है, तो एफ एक्स को लिखो कैपिटल एफ डैश एक्स, ओके।
एंड यहाँ पर साइन एक्स को एज इट इज, ये हो गया साइन एक्स आपका, ये आ गया dx। ओके, अब एक काम करो, I3 में लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो भाई ये आपका क्या होगा, एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, सिंपल सिंपल एफ एक्स आ जाएगा ना, साइन एक्स को एज इट इज रखते हैं हाँ, और ये आपका आ जाएगा बच्चों माइनस ऑफ, लिमिट्स आपके कहाँ से कहाँ तक आ गई भाई, 0 to पाई लिमिट्स पुट करो। ओके ओके, एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, एफ एक्स आएगा, कैपिटल एफ एक्स आएगा, कैपिटल एफ डेस एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स आएगा, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों कॉस एक्स आ जाएगा, और ये आपका डी एक्स आ जाएगा। अरे भाई ये तो देखी हुई चीज लग रही है ना, 0 to पाई एफ एक्स कॉस एक्स डी एक्स, यस यस यस, 0 to पाई एफ एक्स कॉस एक्स, ये तो भाई I2 आ गया, I2। मैंने कहा था कुछ कटेगा पिटेगा तुम्हारा काम चल जाएगा, ये माइनस ऑफ I2 रख दो I3 को, I3 आपका आ गया। अब भाई एफ ऑफ पाई इंटू साइन ऑफ पाई इज 0, यस यस यस, माइनस एफ ऑफ 0, वी डोंट नो, कैपिटल एफ ऑफ 0 इंटू साइन ऑफ 0, ये भी आपका कितना होना है, 0 होना है, ठीक है, माइनस ऑफ I2 हो जाएगा। अरे भाई 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 कितना मजा आ रहा है आज, तो बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि साइन ऑफ पाई 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो भाई 0 माइनस 0 0 हो गया, तो I3 आपका सीधा सीधा माइनस ऑफ I2 आ गया। इससे अच्छी किस्मत किसी की हो सकती है क्या, नो 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 नो, नेवर नेवर नेवर। भाई इतना अच्छा हमारे पास हुआ कि सीधा सीधा ये माइनस ऑफ I2 आ गया। आप एक काम करो, I3 की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये जो I1 है, I1 विल बी इक्वल टू 6 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस I3, तो 6 माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 प्लस I3 मीन्स प्लस ऑफ माइनस I2। ओके, अब हमारे पास क्या गिवन था कि I इक्वल टू था आपका I1 प्लस I2, और इसकी वैल्यू 2 गिवन थी भाई, तो I इक्वल टू I1 ये हो गया आपका 6 माइनस एफ ऑफ 0 माइनस I2, और I2 को पुट करो बच्चों, I2 ये आपका 2 आ गया। ओ भाई कट पिट गया, मैंने कहा था काम तो होना ही है आखिर, तो कर दो, ये हो गया तुम्हारा काम, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि भाई 6 माइनस एफ ऑफ 0, ये 2 है, इसको सॉल्व करो, एफ ऑफ 0 को साइड भेजो, तो एफ ऑफ 0 आपका आ जाएगा 6 माइनस ऑफ 2, एफ ऑफ 0 आ गया 4। बताओ भाई अब आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आया कि नहीं, एफ ऑफ 0 4 हो गया, जल्दी जल्दी बोलते चलो यस। और भाई ऐसे ही आपको अमेजिंग प्रॉब्लम्स मिलेंगे मैथफ्लिक्स चैनल में। मैथफ्लिक्स चैनल इज ऑल अबाउट द बेस्ट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स ऑफ IIT JEE, और साथ ही बच्चों हम यहाँ पर डिटेल कोर्स भी पढ़ाएंगे आपको। और इनफैक्ट मैं ये चाहती हूँ कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि राइट नाउ आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वेदर यू वांट अ क्रैश कोर्स फॉर 2021, या आपको 2022 या 2023 के लिए आपको डिटेल्ड कोर्स चाहिए, या आपको क्वेश्चंस वाला सीरीज चाहिए, या आपको प्रॉपर क्रैश कोर्स रिवीजन प्लस क्वेश्चन चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए बच्चों मैथमेटिक्स में, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा, आपको हर एक चीज पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। इसीलिए तो ये अलग चैनल खोला है हमने मैथफ्लिक्स। तो कमेंट करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना, और अगर अभी तक वीडियो में बने हो लाइक नहीं किया यार, तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी करो भाई, इतना अच्छा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है ना, मजा आ जाएगा आपको। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक, लेकिन जब सॉल्व करोगे तो आप पाओगे भाई इससे भी सिंपल क्वेश्चन होता है क्या। देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अभी फॉर नॉन नेगेटिव इंटीजर s एंड r लेट, ये आपका एक फंक्शन है। देखो समटाइम्स क्या होता है बच्चों, अगर आपको पता हो तो NCR को कई बार NCR को हम इस ब्रैकेट में ऐसे n और r लिख देते हैं, तो बेसिकली SCR लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देम जो आपका SCR है ये आपका क्या होगा, s फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू s माइनस r फैक्टोरियल होगा। अगर r इज लेस देन इक्वल टू s में पता है, अगर ये आपका NCR है तो n आपका, ये आपका जो r होना चाहिए वो n से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इस एज इट इज डिफाइन किया, लेकिन अगर r ग्रेटर देन s हो रहा है उस केस में हमने क्या किया कि SCR को क्या बोल दो 0। अगर r ग्रेटर देन s हो रहा है तो इन्होंने एक फंक्शन डिफाइन किया सिमिलर टू NCR। अगर बच्चों r आपका लेस मीन्स देखो यहाँ पर अपर इंडेक्स से s, लोअर इंडेक्स से r, अगर आपका लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स से छोटा है तो ये आपका सिंपल NCR जैसा डिफाइन हो गया, s फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल s माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन अगर लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स से बड़ा हो रहा है उस केस में इसकी वैल्यू अपन को 0 रखनी है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n लेट g ऑफ m कॉमा n, ये आपके फंक्शन को डिफाइन किया गया हमने, सिग्मा p इक्वल टू 0 टू m प्लस n, p पे लिमिट लगी है f ऑफ m कॉमा n कॉमा p अपॉन n प्लस pcp, n प्लस pcp, ये n प्लस pcp है बच्चों, ठीक है फाइन।
अब ना बच्चों अगर हम नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, तो फॉर एनी नेगेटिव इंटीजर्स p, जो आपका f ऑफ m कॉमा n कॉमा p, इसको अलग से डिफाइन किया, आपको हो गया सिग्मा i इक्वल टू 0 टू p, मीन्स यहाँ पर i पे लिमिट लगी है ना, i आपका वेरिएबल है, p वेरिएबल नहीं है, ठीक है। m c i इंटू एन प्लस आई सी पी इंटू पी प्लस एन सी पी माइनस आई, ओके। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, सो बेसिकली g ऑफ m कॉमा n आपका g ऑफ n कॉमा m के बराबर होगा नहीं, तो देखो वो सब देखना है, उसके लिए भाई g ऑफ m कॉमा n डिफाइन करने के लिए मैं f ऑफ m कॉमा n कॉमा p इसको डिफाइन करना पड़ेगा। सो लेट अस डिफाइन दिस, ओके। f ऑफ m कॉमा n कॉमा p अगर हम देखें बच्चों, तो f ऑफ m कॉमा n कॉमा p आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा सिग्मा i इक्वल टू 0 टू p एम सी आई इंटू एन प्लस आई सी पी इंटू p प्लस एन सी पी माइनस आई, ओके। यहां पर ध्यान दो, i इज वेरिएबल मीन्स और सभी तुम्हारे लिए कांस्टेंट है, m n p एवरीथिंग इज कांस्टेंट फॉर यू, ओनली i इज वेरिएबल अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो, ठीक है। अब देखो बच्चों एक काम करते हैं, इसको हम लिखेंगे बच्चों सिग्मा i इक्वल टू 0 टू p एम सी आई, चलो लिख लेते हैं भाई इसको m फैक्टोरियल अपॉन i फैक्टोरियल इंटू m माइनस i का फैक्टोरियल, ठीक है। ये n प्लस आई सी पी को देखें बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा n प्लस आई का फैक्टोरियल, n प्लस आई का फैक्टोरियल एज इट इज लिखे क्या, यस, अपॉन n प्लस आई माइनस p का फैक्टोरियल, ओके, इंटू ओके भाई p का फैक्टोरियल आ गया, यो। अब देखो p प्लस एन सी पी माइनस एन क्या आ जाएगा बच्चों, आपका p प्लस एन का फैक्टोरियल, ओके, डिवाइडेड बाय, ओके एक मिनट, यहां पर अगर देखा जाए बच्चों तो एम सी आई है, ओके, एम सी आई ऐसे लिखा, n प्लस आई सी पी था, ठीक है, और p प्लस एन सी पी माइनस आई है, ठीक है। बट देखो अब देखो बच्चों p प्लस एन माइनस ऑफ p माइनस आई कितना होगा भाई, तो p प्लस एन माइनस ऑफ p माइनस आई करोगे तो p प्लस एन माइनस ऑफ p माइनस आई, इट वुड बी p कट जाएगा ना, n माइनस n प्लस आई आ जाएगा हमारे पास, देखो p कट गया, n प्लस आई क्योंकि माइनस ऑफ माइनस है तो n प्लस आई आ जाएगा बच्चों, तो आपको बचेगा n प्लस आई का फैक्टोरियल इंटू एज इट इज p माइनस आई का फैक्टोरियल, ठीक है। ये अलग से मैंने लिखा है, ओके ना। इसको सिंप्लीफाई करो भाई, सिंप्लीफाई करने वाला है और कुछ इसमें मतलब था नहीं, लेकिन मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि जनरली बच्चे इन सब क्वेश्चन से डर जाते हैं, ठीक है। तो ये MCI है, इसको तो कुछ करना नहीं है, इसको एज इट इज रखेंगे अपना। इसको देखो भाई यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि ये देखो n प्लस आई फैक्टोरियल है, यहाँ पर n प्लस आई फैक्टोरियल है, सो कांट वी कैंसल दीज टू, यस कर सकते हैं भाई, दोनों सेम है, इनको काट दो, काट दिया, ओके। ना देखो भाई ये MCI को एज इट इज रखो भाई, इसको एक्सपेंड करने की आई थिंक जरूरत ही नहीं थी। अब ये p प्लस एन फैक्टोरियल है, अब देखो इसको एक काम करते बच्चों, ऊपर बच रहा है हमारे पास p प्लस एन फैक्टोरियल, ओके, नीचे आपके पास यहाँ p फैक्टोरियल है, अगर मैं ऊपर नीचे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ काम बनेगा क्या, यस, क्योंकि हम इसको लिख पाएंगे p प्लस एन सी पी, p प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो आपको p प्लस एन सी पी हो गया, ठीक है। n फैक्टोरियल को हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना गुरु, ध्यान देना। अब देखो यहाँ क्या बचा है, यहाँ पर आपका बचा है n प्लस आई माइनस p का फैक्टोरियल इंटू p माइनस आई का फैक्टोरियल, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, f ऑफ m कॉमा n कॉमा p आपका हो जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 0 टू p एम सी आई एज इट इज, ये आपका क्या हो गया बच्चों p प्लस एन सी पी या p प्लस एन सी एन, जो तुम्हें मजा आ रहा है, जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम वो लिखो इसको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये अगर क्लोजली ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो ये आपका एन सी पी माइनस आई बन गया, क्योंकि एन सी पी माइनस आई आपका क्या होगा एन फैक्टोरियल अपॉन पी माइनस आई फैक्टोरियल इंटू एन माइनस ऑफ पी माइनस आई, बच्चों आपका क्या हो जाएगा, वो आपका होगा एन माइनस पी प्लस आई का फैक्टोरियल, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो भाई ये आपका बन गया एन सी पी माइनस ऑफ आई, ओके। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा है, ये जो p प्लस एन सी पी है ये हमारे लिए कांस्टेंट है, क्योंकि सिग्मा अगर देख रहे हो तो यहाँ पर सिग्मा में जो वेरिएबल है, वेरिएबल ऑफ समेशन इज आई, तो
P प्लस एन सी पी इज फ्री फ्रॉम आई, तो भाई कांस्टेंट हो गया, इसको हम ले लेते हैं बाहर। तो यहाँ से f ऑफ n कॉमा p, अगर तुमने ये डिफाइन कर लिया तो बाकी तो भाई मजे मजे है, ठीक है। तो एक काम करो, इसको तो हम बाहर लेंगे जल्दी से फटाफट, तो p प्लस एन सी पी ये हो गया। अब देखो बच्चों, सिग्मा आपका आ गया i इक्वल टू 0 टू p इंटू, ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा एम सी आई इंटू एन सी पी माइनस आई। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को अगर देखें तो भाई ये है क्या, अगर हमें देखो P प्लस एन सी पी, ठीक है, अब हम फोकस करते हैं सिर्फ इस वाले पार्ट पे, सिग्मा आई इक्वल टू 0 टू p इंटू एम पी, ठीक है, एम सी आई इंटू एन सी पी माइनस आई। अब देखो बच्चों, इसको अगर देखें तो एम सी आई है क्या, अगर हम देखें बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर m, तो इसके एक्सपेंशन में जो एम सी आई होगा, एम सी आई विल बी नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर i इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर m, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। और एन सी पी माइनस आई क्या होगा भाई, ये आपका होगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p माइनस आई इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, होगा ना, बिल्कुल। अब देखो बच्चों, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों मल्टीप्लाई कब होंगे, जब मैं इस वाली ब्रैकेट से 1 प्लस एक्स की पावर m से मैं x टू द पावर i वाला टर्म लूं और इससे मैं x टू द पावर p माइनस आई वाला टर्म लूं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बनेगा x टू द पावर i इंटू एक्स टू द पावर p माइनस आई, मीन्स क्या हो गया भाई x टू द पावर p। तो बेसिकली बच्चों i की हर एक वैल्यू के लिए हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि अगर हम इन दोनों में से मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें x टू द पावर p मिल रही है। तो बेसिकली भाई i की हर एक वैल्यू के लिए एम सी आई इंटू एन सी पी माइनस आई इज गिविंग अस द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इन दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू एक्सपेंशन। तो भाई अगर हम i की हर एक वैल्यू के लिए 0 से लेकर p तक की हर एक वैल्यू के लिए भाई इसको ऐड करते हैं, तो हमें क्या इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर m के मल्टीप्लीकेशन में कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p नहीं मिल जाएगा, तो मीन्स जो ये गिवन है वो आपका क्या हो जाएगा, इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर p इन दी मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वी विल गेट कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इन 1 प्लस एक्स की पावर m इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। बच्चों 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p क्या होता है आपका, ये आपका आ जाएगा m प्लस एन सी पी। तो ये पूरा पूरा m प्लस एन सी पी आ गया। तो भाई जो f ऑफ m कॉमा n कॉमा p था, आखिर ये बन क्या गया, ये आपका बन गया P प्लस एन सी पी इंटू ये ओवरऑल आपका कितना आ गया M प्लस एन सी पी, M प्लस एन सी पी। ओके, G पे फोकस करना है, G पे, ठीक है। तो G आपका क्या है बच्चों, G ऑफ M कॉमा N अगर देखें तो G ऑफ M कॉमा N आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा सिग्मा P इक्वल टू 0 टू m प्लस एन, P आपका 0 से m प्लस n तक वेरी कर रहा है। ओके, f ऑफ m कॉमा n कॉमा p जो कि हम फाइंड कर चुके हैं अपॉन n प्लस पी सी पी, तो अपॉन n प्लस पी सी पी है, m प्लस एन सी पी, ऊपर आपका f ऑफ m कॉमा n कॉमा p जो कि आपके सामने भाई p प्लस एन सी पी इंटू m प्लस एन सी पी। तो देखो भाई ये m प्लस एन सी पी कट गया। ओके, बहुत अच्छी बात है भाई। तो हमारे पास बचा क्या यहाँ पर ये बचा भाई कि g ऑफ m कॉमा n जो आ रहा है वो आपके पास आ गया सिग्मा p इक्वल टू 0 टू m प्लस एन। यहाँ पर p बच्चों वेरिएबल है, p प्लस एन सी पी। तो बच्चों p की वैल्यू अलग अलग पुट करते हैं तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा आपका p प्लस एन। ओके, एक मिनट, 1 मिनट, नीचे आपका m प्लस एन सी पी नहीं था, n प्लस पी सी पी था, n प्लस बी सी पी था नीचे यार।
n प्लस पी सी पी था, n प्लस पी सी पी, तो इन दोनों को नहीं काटना था, किसी और को काटना था। p प्लस एन सी पी, देखो ना n प्लस पी सी पी है ना, n प्लस पी सी पी लिखना था, n प्लस पी सी पी। बड़े बड़े क्वेश्चन में यही हो जाता है, n प्लस पी सी पी, n प्लस पी सी पी। तो इन दोनों को काटो यार, इन दोनों को काहे काट रहे हो, इसको कैंसिल करो, ये किया कैंसिल, तो ये आपका आ गया सिग्मा p इक्वल टू 0 टू m प्लस n, m प्लस एन सी पी। अब देखो भाई, यहां पर अगर हम p की अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, m प्लस एन तो कांस्टेंट है, p वेरिएबल है, m प्लस एन सी 0, फिर m प्लस एन सी 1 अप टू m प्लस एन सी m प्लस n, क्योंकि p की मैक्सिमम वैल्यू। तो भाई हमें कहीं ना कहीं देखना है क्या कि 1 प्लस एक्स की, हमें कहीं ना कहीं बच्चों क्या मिल जाएगा, ये कहीं ना कहीं हमारा 1 प्लस समेशन ऑफ ऑल बाइनोमियल कोएफिशिएंट इन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन हो रहा है, और वो जो कि आपका कितना होता है 2 की पावर m प्लस एन के बराबर होता है, तो बच्चों ये 2 की पावर m प्लस एन हो गया। तो g ऑफ m कॉमा एन आपका 2 की पावर m प्लस एन हो गया। अब बस g ऑफ m कॉमा एन आपका 2 की पावर m प्लस एन हो गया, यहीं से पूरा क्वेश्चन तुम्हारा खल्लास, मतलब पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो कैसे, g ऑफ m कॉमा एन इज इक्वल टू g ऑफ n कॉमा m, ये देखना है भाई, तो g ऑफ m कॉमा एन इतना है, g ऑफ n कॉमा m देखेंगे भाई, तो n और m को रिप्लेस करो तो 2 की पावर n प्लस m, हम देख जानते हैं भाई 2 की पावर m प्लस n और 2 की पावर n प्लस m दोनों बराबर है, मतलब ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, ठीक है। अब देखो g ऑफ m कॉमा n प्लस 1, तो g ऑफ m कॉमा n प्लस 1 विल बी इक्वल टू, m की जगह m रखो, फर्स्ट आपका m, फर्स्ट हो गया आपका m, तो m, सेकेंड में आपको क्या रखना है n प्लस 1, तो 2 की पावर m प्लस n प्लस 1। अब g ऑफ m प्लस 1 कॉमा n देखोगे बच्चों, तो m की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर m प्लस 1, तो 2 की पावर m प्लस 1 प्लस n, दोनों बराबर है, ये तो b भी करेक्ट हो गया, ठीक है। अब देखो भाई c, g ऑफ 2m 2n, तो g ऑफ 2m 2n अगर देखें बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा, m की जगह 2m, तो 2 की पावर 2m प्लस 2n, तो ये आपका क्या हो गया भाई 2 की पावर m प्लस n का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं भाई ये आपका g ऑफ m कॉमा n का होल स्क्वायर बन रहा है। अरे अरे अरे, वाह भाई वाह वाह वाह, यहाँ मजा आ गया, क्योंकि एक ही तीर से दो दो निशाने। कैसे देखो, g ऑफ 2m कॉमा 2n जो आपका है वो g ऑफ m कॉमा n का होल स्क्वायर बन रहा है, उसका स्क्वायर बन रहा है, उसके 2 टाइम्स बराबर नहीं, हम लोग सीधे रहते हैं। तो ए बी डी, मेरे साथ बोलो जल्दी से, ए बी डी, क्या ए बी डी करेक्ट हुआ? यस, और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन देख लिया, ओके। अब बच्चों एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइन, काफी टाइम हो रहा है, मैंने सोचा था कि बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन जे एडवांस है भाई, यही होता है, जे एडवांस में आपको टाइम लगता है। एक और क्वेश्चन, एक काम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, सर्कल का। तो जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम कि लेट, और भी बच्चों अगर आपको जे एडवांस 2020 के और भी क्वेश्चन चाहिए, आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो का मैं पार्ट नंबर 2 लेके आऊं या पार्ट नंबर 3 इस टाइप के और वीडियोस लेके आऊं, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। एक और क्वेश्चन अभी देख लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो मैं सोच रही हूँ इसको आपको करवा दूं कि लेट ओ बी दी सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इसका सर्कल का सेंटर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर आर इसका रेडियस हो गया, सेंटर आपका क्या है 0,0, आर आपका ग्रेटर देन √5/2 अपन को गिवन है। Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through P and Q means PQ chord को अगर एक्सटेंड करें तो उसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x plus 4y equal to 5। आप कह रहे हैं भाई if the center of the circumcenter of the triangle OPS, अगर भाई ट्राइंगल OPS का जो सर्कम सेंटर है, सिंपल नहीं अच्छा क्वेश्चन है वो, आपका अगर इस वाली लाइन x प्लस 2y इक्वल टू 4 पे लाई करे, देन दी वैल्यू ऑफ r बताना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आया कैसे करना है? देखो सिंपल सिंपल करेंगे, ब्रेक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो भाई पहली बात तो एक बना लो सर्कल, तो सर्कल बनाने के लिए क्या करें, हम हैं बहुत आलसी, तो सर्कल बनाने के लिए हम सर्कल पुट कर देंगे आपके सामने, ये लेके सर्कल मैंने आपको पुट कर दिया आपके सामने, देखना मेरे से बड़ा आलसी आपको इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये आपका एक सर्कल है जिसका रेडियस है r और सेंटर आ गया 0,0 पे। अब बच्चों PQ इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, ओके, तो PQ इज अ कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल भाई, तो PQ उसके कॉर्ड है, तो एक कॉर्ड हमें बनानी, कॉर्ड की इक्वेशन गिवन थी भाई, तो ये देखो
बना लिया हमने, कॉर्ड को एक्सटेंड कर दिया, फाइन। अब भाई इफ द सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ओ पी क्यू, भाई ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है, तो इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर फाइंड करने के लिए बच्चों एक काम करते हैं, पहले तो हम इन दोनों को ज्वाइन करवा दें, तो ओ पी क्यू को ज्वाइन करवाओ ऐसे, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर मीन्स ओ पी क्यू से, सर्कम सर्कल मीन्स ओ पी क्यू से इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल। अब बच्चों देखो यहाँ पर उस सर्कल का सेंटर अगर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो वैल्यू ऑफ आर बतानी है। देखो बच्चों हमें कहीं ना कहीं ये पी क्यू क्या है, कॉर्ड की इक्वेशन है, ओके। अब इस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल है बच्चों, सर्कम सर्कल जो ट्राइंगल का है इससे रिलेटेड अगर हम देखें बच्चों तो हमने एक चीज पढ़ी है, वो क्या कि अगर हम एक काम करें, ट्राइंगल की जगह हम क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट कर लें। क्वाड्रिलेटरल कैसे कंप्लीट करें कि P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ करें और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट लें, और O P Q और मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट R है, तो उससे अपन एक क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करें। क्यों? बिकॉज इसलिए क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना चाहेंगे बच्चों क्योंकि वो आपका एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, मतलब ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल R से भी पास करेगा। देखो समझ में नहीं आया तो एक काम करते हैं भाई, P और Q पे पहले तुम टेंजेंट ड्रॉ करो, तो P और Q पे टेंजेंट ड्रॉ करो भाई, टेंजेंट ड्रॉ करो P और Q पे, तो P और Q पे जो भी टेंजेंट होंगे, तो P पे टेंजेंट ड्रॉ किया हमने ऐसा, Q पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये देखो ये, वाह 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 वाह। अब देखो ये आपका क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ जाएगा, ओके। अब देखो बच्चों ये मान लो इंटरसेक्शन पॉइंट टेंजेंट्स का क्या आ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पर OPQR अगर आप देख रहे हो तो ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का समेशन 80 डिग्री आ रहा है। देखो ये 90 डिग्री 90 डिग्री, तो P और Q का समेशन 180 डिग्री है, तो भाई O और R का समेशन 180 डिग्री होगा, तो अपोजिट एंगल का समेशन 180 डिग्री मींस ये आपके चारों के चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक हैं, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मिल गया। मींस इन चारों पॉइंट से पास होने वाला एक सिंगल सर्किल होगा, तो इन चारों पॉइंट से पास होने वाला सिंगल सर्किल होगा, उसको हम बना लेते हैं भाई, उसी की तो बात कर रहे थे। बना लो भाई, ये ड्रॉ करो। अब ये मेरे आलस के चक्कर में ना ये गलत बन जाएगा, मैं खुद इसको ड्रॉ करती हूँ। लेट्स ड्रॉ इट, ओके। ऐसा कुछ सर्कल बनाते हैं, ये हमने सर्कल बना लिया, बन गया, यस। अब देखो बच्चों, तो हमने क्या देखा कि OPQ से पास होने वाला सर्कल, इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल है सर्कम सर्कल, ये हमने बनाया है, एंड दिस इज आल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट R। R क्या है भाई, P और Q पे जो टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वी डोंट नो व्हाट इज इट, तो हमने इसको H, K मान लिया भाई। अगर हम R के रेस्पेक्ट में PQ देखें बच्चों, तो R के रेस्पेक्ट में PQ क्या बन रही है, R के रेस्पेक्ट में जो PQ है वो आपकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बन रही है। अरे वाह वाह वाह। अब देखो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन गिवन है, तो भाई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती है आपकी, T इक्वल टू 0, तो R के रेस्पेक्ट में भाई सर्कल क्या है आपका, सर्कल है आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन मीन्स इक्वेशन ऑफ PQ आपकी T इक्वल टू 0 आ जाएगी भाई, x स्क्वायर को x1 मीन्स x इंटू एच, वाई स्क्वायर को भाई y इंटू के से रिप्लेस करो, दिस इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये आपकी PQ की इक्वेशन आ गई। नहीं तो PQ की इक्वेशन आपकी क्या है, HX प्लस KY इक्वल टू R स्क्वायर, और PQ की इक्वेशन तो हमें गिवन है, क्या है कि ये आपकी इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल टू 5। अब भाई ऐसा किया क्यों आखिर, इन्होंने ये बोला था कि इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्किल है उसका जो सेंटर होगा वो आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 4, और R की वैल्यू पूछी गई भाई। अब देखो यहाँ पर एक्चुअली ये जो OR है, OR को मैंने ज्वाइन कर देना है, OR को मैंने ज्वाइन किया, OR को ज्वाइन करो बच्चों, तो OR इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट दिस सर्कल, सर्कम सर्कल पे OR 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, और यू नो इट कि डायमीटर आपका 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, मतलब OR आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो OR अगर डायमीटर हो गया तो OR का मिड पॉइंट ही तो आपका सेंटर होगा, तो भाई OR का मिड पॉइंट मान लो M आपका क्या हो जाएगा, M इज सेंटर भाई, OR का मिड पॉइंट। देखो भाई O क्या है, O है आपका 0,0, ओके। ये R आपका क्या है भाई, H, K, तो इनका जो मिड पॉइंट है M, ये आपका सेंटर हो जाएगा। मिड पॉइंट आपका क्या होगा, 0 प्लस h/2 मीन्स h/2, K/2, ओके। आर यू गेटिंग इट। अब ये बोले भाई M आपका जो है वो लाई कर रहा है इस लाइन पे, M की वैल्यू तो निकाल लो, उसके लिए H और K की वैल्यू निकालो बच्चों।
तो ये दोनों की दोनों आपकी इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ये बोल रहे हैं भाई हम भी इक्वेशन ऑफ पी क्यू है और ये भी इक्वेशन ऑफ पी क्यू, दोनों आपकी सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों आपकी सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों को दोनों लाइन आपकी क्या है, कोइंसिडेंट है। दोनों लाइन आपकी कोइंसिडेंट कब होती है, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। 10th क्लासेस से पढ़ रहे हैं यार, तो उसको अप्लाई करो। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा कि h/2 इक्वल टू k/4 इक्वल टू r²/5। तो यहाँ से भाई h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 2r²/5। k की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपकी 4r²/5। हमें पता है कि सेंटर आपका क्या है भाई, सरकम सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल OPQ, वो आपका h/2 k/2 m आया था ये आपका। फाइन। अब इन्होंने क्या बोला था कि भाई जो ये सेंटर है सरकम सर्कल का वो x+2y इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है, ये आपका लाई कर रहा है x+2y इक्वल टू 4 मीन्स इसको सेटिस्फाई करेगा। अब भाई h/2 k/2 की वैल्यू क्या चाहिए, h/2 की वैल्यू है कि अभी आपकी r²/5, तो r²/5 k/2 की वैल्यू क्या चाहिए भाई 2 से करो तो 2r²/5 आ जाएगी। इसको ये आपका लाइज ऑन द लाइन, दिस लाइज ऑन x+2y इक्वल टू 4, तो इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा r²/5 प्लस 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू वाई तो 2 इंटू 2r² मीन्स 4r²/5 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो भाई ये एलसीएम आपका 5 आ गया, तो 4r² प्लस r², 5r² अपॉन 5 इक्वल टू 4 आ गया। भाई r² इक्वल टू 4 आ गया, तो r की वैल्यू 2 आ गई। ओहो, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो r इक्वल टू 2 ये लगाया हमने। तो जो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे बेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है, इनके अलावा ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, सारी ही प्रॉब्लम बेस्ट थे, बट दीज आर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिए बच्चों। अब देखो, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या आपको डिटेल कोर्स चाहिए, कोई टॉपिक आपको डिटेल में पढ़ना है, इफ यू नीड क्रैश कोर्स फॉर जेई 2021, जो भी आपको चाहिए भाई, आप तो बस क्या करते हैं, मतलब बोलते नहीं है कि भाई आप एडवाइस करो और हम आपके सामने उस पर्टिकुलर आपकी जो इच्छा होगी वो हम पूरी करेंगे। इसीलिए तो हम यहाँ पर एजुकेटर्स का काम ही होता है कि बच्चों की हेल्प करें। एंड यस, वी आर लाइक दैट। ओके, सो वी विल हेल्प यू। प्लीज कमेंट करना जरूर, मतलब मत भूलना। एंड अगर आपने अभी तक अनअकैडमी का प्लस कोर्स या आइकॉनिक कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो भाई जल्दी से ज्वाइन करो, और मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए भाई ये वाला कोड यूज करना, तभी आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। सोनी जेईई, SONIJEE, सोनी जेईई। यूज दिस कोड टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस। इनमें आपको देखो बच्चों ये सब फीचर्स हैं आपके, प्लस में आपको लाइव क्लास, वीकली टेस्ट स्ट्रक्चर, अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको एक ही एजुकेटर से पढ़ना है, आपके पास इतने सारे टॉप एजुकेटर्स हैं भैया अनअकैडमी से, आपको जिससे जो पढ़ना है आप उससे वो पढ़ो, आपकी मर्जी। इतना सारा एक्सेस, इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी, साथ में ये सब मिल रहा है। और अगर आप आइकॉनिक ज्वाइन करते हो तो आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम मी। और मैंने 3 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को पर्सनल मेंटरशिप दी है भाई, और वो लोग अभी अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, कुछ IITs में है, कुछ NIDs में है, कुछ और भी अच्छे जो कॉलेजेस होते हैं, रिसर्च कर रहे हैं अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। तो भाई जल्दी से कोड करो और अनअकैडमी आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। और बच्चों यू कैन ऑल्सो आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, अगर आप चाहें तो डाउट भी पूछ सकते हैं। डाउट पूछने के लिए क्या करना है भाई कि हमें ये सब स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करो, क्लिक करो, ठीक है, आस्क डाउट पे अपलोड करो पिक्चर को, क्रॉप करो डाउट को, सिलेक्ट करो सब्जेक्ट किसका है, एंड गेट सॉल्यूशन इंस्टेंटली। ठीक है, इतना सिंपल है। ओके, नाउ अब डाउट पूछने के लिए आपको ये डूज एंड डोंट्स हैं, इनको देख लो भाई, ये सब जरूर ध्यान देना। फाइन। एंड बच्चों अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप टेस्ट आ चुका है आपके लिए, फ्री में आप एनरोल करेंगे। आपको अगर अनलॉक करना है स्कॉलरशिप टेस्ट को तो इसी वाला कोड सोनी जेई याद हो जाना चाहिए हर बच्चे को, ये कोड सोनी जेई, इसको याद करो और इसको अप्लाई करो। और उसके बाद आपको ये सब पर्क्स मिलेंगे, मतलब ये सब बेनिफिट्स मिलेंगे, और साथ में लकी पार्टिसिपेंट्स को, ये तो रैंक के ऊपर, रैंक के बेसिस पे बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट्स रैंक के बेसिस पे नहीं, ये लकी, कोई भी लकी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं आपकी रैंक अच्छी आई, आप बस पार्टिसिपेट करो। लकी पार्टिसिपेंट्स को ये सब अमेजिंग गिफ्ट्स मिल सकते हैं लाइक iPad। ओके, चलो बच्चों दो, और साथ में आपके अनअकैडमी के बैचेस हैं, अपकमिंग एंड ऑनगोइंग बैचेस, इनमें आप एनरोल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप जो ऑलरेडी बैचेस चल रहे हैं उनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, वहां पर मैं बहुत सारी क्लासेस लेती हूँ और साथ में फ्री क्लासेस भी होती हैं बच्चों, ठीक है। अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन नहीं किया तब भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरी क्लासेस से पढ़ सकते हैं, वहां पर काफी अच्छे से आपको मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिलेगा। एंड लास्ट में भाई सभी बच्चों को बोलना चाहूंगी कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट राइट नाउ, और इस
सेशन का PDF आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। बेल बटन क्लिक करना मत भूलना। और लास्ट में भाई सभी बच्चों को थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।